सोच के उजाले जिस मौजू के हवाले से अपनी ताबानियां बिखेरने के लिए बेताब हैं वो है मवाक़ित में कि कौम की तरक्की अपनी ज़बान से है। मेरी आवाज़ सुनने वाले एक लम्हे को ठहरें और इस मौजू की गहराई में जाकर सोचें कि जब लफ्ज़ अपनी आ जाता है तो इस लफ्ज़ की शिद्दत मोहब्बत इतनी है कि अगर इसको गैर से मुतबादिल करें तो तरक्की का सोचना तो दूर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसा करने से जनाब वाला तरक्की नहीं बल्कि नाकामी और गुलामी जन्म लेती है। जनाब सदर, तरक्की ज़बान गैर से नहीं फ़कत अपनी ज़बान से है। जो इस हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं शायद वो तरक्की की वसी माना से आशना ही नहीं, क्योंकि जनाब सदर फिक्री तरक्की से लेकर मुआशी, समाजी, मजहबी, इल्मी, अदबी की तरक्की सिर्फ अपनी ज़बान से मुमकिन है। अपनी ज़बान से इज्जत जहां में अपनी, गरो ज़बान अपनी इज्जत कहां हमारी। सदर दिवकार, चलिए तारीख के औराक पलटते हैं जिसमें मुतरशा है बरे सगीर की आज़ादी और पाकिस्तान के अदम से वजूद में आने की वजूहात में से एक वजह इस्लाम के नाम के साथ साथ ज़बान के नाम पर भी आज़ादी हासिल की गई और वो ज़बान सिर्फ और सिर्फ उर्दू थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाब को यह अच्छी तरह मालूम था कि अगर ऐसी ज़बान जो किसी गैर की पासबान से कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया तो हमारा मुल्क तो तबाह होकर रह जाएगा। इस वजह से उन्होंने बरमला होकर फरमाया कि पाकिस्तान की कौमी तरक्की की ज़ामिन अपनी ज़बान उर्दू है। लेकिन जनाब सदर, आज जो हम अपनी पहचान को भुलाने के लिए उस ज़बान गैर के ज़ौक़ में बहैसियत एक कौम अपने मुकद्दर में नाकामियां लिखने में कोशा है कि जनाब वाला कौम की तरक्की की ज़ामिन अपनी ज़बान है। कुरान मजीद में नुक्ता बड़ी अहमियत का हामिल है कि सूरह मरियम आयत नंबर 4 कि हमने हर रसूल को उसी की ज़बान के साथ भेजा। जनाब वाला, क्या इस दलील के बाद भी और दलील की गुंजाइश बचती है? अगर इंसान की ज़ाती तरक्की की बात की जाए तो हम माँ की वो शहद और शक्कर जैसी शीरीं लोरियां कैसे भूल सकते हैं कि जो हमारी समातों में रस घोल देती थी और नतीजातन तहजीब व तरक्की की ज़ामिन बनती थी। किसे कहते हैं तहजीब, वो खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। जनाब सदर, कौम की तरक्की का निज़ाम जिस्म में लहू की मानद है। कैसे? देखिए, जब तक हमारे दस्ताओं में उर्दू ज़बान मुमताज़ रही तब तक बुलंदी पाली कामयाबी की बागें थामे चलती रही। लेकिन जो ही हमने अपनी ज़बान जैसी नेमत को हाथ से छोड़ा तो ज़बान गैर की भाग दौड़ में हमारा लहजा गया, ज़बान गई तसव्वुरात के ख्यालात गए और नतीजतन हम अपनी ज़बान का असासा खो बैठे। कि मेरे अजीज, आज जो कहते हैं कि कौम की तरक्की अपनी ज़बान से नहीं, तारीख इस बात की गवाह है कि मुअर्रिखीन अल्लाह का पैगाम सिखाने से लेकर चीन, अरब और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक का राज कौम की अपनी पहचान उस पर कायम रहने पर मजबूर कर गए हैं। कि मेरे दोस्त जो आज अरमान लिए हुए हैं, मुझे तारीख से कोई ऐसी मिसाल ढूंढ कर ला दें कि जिसने हमारी उर्दू बोलने और सीखने में फख्र महसूस किया हो। नहीं जनाबे वाला, क्योंकि